नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हम बार बार इस बात पर चर्चा करते रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के इतने जो मुकदमे चल रहे हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में इतने केस आज तक किसी नेता पर नहीं चले, और वो भी संगीन केस। बहुत सारे नेताओं पर मुकदमे होते हैं, केस होते हैं, लेकिन वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। यानी कि कहीं धरने प्रदर्शन में कानून तोड़ने पर हो गया, धारा 144 तोड़ने पर हो गया, कहीं पर इस तरीके के कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्रिमिनल केसेस होते हैं। किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, किसी से टक्कर हो गई, किसी को मार दिया, किसी का इस तरीके की चीजें चलती हैं। लेकिन ये इतिहास में पहली बार है कि अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आए थे, आज वो सबसे बड़े हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारी बन चुके हैं। और हम इस बात को बार बार उठा रहे थे आपके सामने कि आखिर अरविंद केजरीवाल, जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील एक पर हियरिंग 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं, आखिर वो हर वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए अवेलेबल ऑन द टेबल कैसे है? यानी जब अरविंद केजरीवाल की तारीख होगी तो सीधे सीधे सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी आएंगे, या उनके दो चार जो और वकील हैं वो आएंगे, उन्हीं के कद के। तो आखिर ये जो इतने बड़े वकील आ रहे हैं, पेश हो रहे हैं, चाहे वो राउजवेनी कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो इनका खर्चा कौन दे रहा है और करीब कितना खर्चा हो गया है? बड़ी बात है ना। आपको सोचना चाहिए कि आखिर ये खर्चा कैसे हो रहा है। आखिर ये पे तो दिल्ली के खजाने से हो रहा है, लेकिन दिल्ली के खजाने में, क्योंकि दिल्ली के खजाने के ऊपर LGVK सक्सेना भी कुंडली मारकर बैठे। वो तो एक पैसा इनको फालतू खर्च करने नहीं देंगे भैया। इनको वो चेक जब साइन होने जाएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगा, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो चेक साइन नहीं करेगी, वो LG को अप्रूवल के लिए भेज देगी। तो आखिर इतनी बड़ी फीस, आखिर वो फीस कितनी होगी? एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि वो फीस पे कौन कर रहा है? बड़ी बात है ना। सोचिए जरा, ये करीब मफलर पहन के आया, टोपी पहन के, चप्पल और पापा की पैंट कमीज पहने हुए, रेनॉल्ड का पेन लगाए हुए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी आपका, इस पे कितना खर्चा हुआ होगा आपको? जी हाँ, हम बताते हैं। दरअसल एक जानी मानी पत्रकार हैं पल्लवी घोष। पल्लवी घोष ने एक अपने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल अब तक 21 मार्च को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी नहीं हुई थी, शायद मैं कहीं गलत हूं। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम कॉलर से पकड़ के, गिरवान से पकड़ के घसीटते हुए ले गई। अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम घसीटते हुए ले गई थी, गिरवान से पकड़ के। और तभी से 21 मार्च से वो इस जेल से उस जेल, इस कोर्ट से उस कोर्ट, यानी कि अंदर ही है। तो आप जानते हैं इसका खर्चा कितना हुआ। पल्लवी घोष के अनुसार, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे, पल्लवी घोष का कहना है 42 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की फीस के लिए अब तक पे किया जा चुका है। 42 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम है। 42 करोड़ रुपया अब तक अरविंद केजरीवाल की फीस पर पे किया जा चुका है। तो अगर सरकार ने यह पे नहीं किया, 42 करोड़ रुपया पार्टी ने पे नहीं किया, तो अरविंद केजरीवाल के लिए इतना पैसा दिया कहां से, आया कहां से? या तो अब इसमें दो ही बातें हैं, या तो अरविंद केजरीवाल खुलासा करें कि भैया ये 42 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया हमने वकीलों पे खर्च किया, तो ये पैसा यहां से आया था। अगर नहीं करते हैं तो ये बता दें जी पार्टी फंड से दिया था। और अगर पार्टी फंड से नहीं दिया तो आखिर कहां से आया? कहीं ये चाइना वाला रूट तो नहीं है? सोचिए जरा। लेकिन ये भी हो सकता है कहीं ये हवाला वाला पैसा तो नहीं है? सोच लीजिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो 55 करोड़ रुपए बचे हुए थे,
लेकिन वो तो इन्होंने सत्येंद्र जैन की मार्फत हवाला से भेज के सेल कंपनियों में ब्लैक को व्हाइट करा लिया था। लेकिन कुछ तो है, अरे जल बोर्ड वाला होगा, घोटाले भी कम थोड़ो है, दवाई कंपनियों का होगा अस्पतालों में, जो दवाई कंपनियां नकली सप्लाई कर रहे, मोहल्ला क्लिनिकों वाला होगा, वहां पर भी तो इन्होंने बड़ा घोटाला किया है। नहीं नहीं नहीं, ये भी हो सकता है यमुना सफाई वाला हो, नाले वाले साफ करने का। ये भी हो सकता है कि ये जो अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाला घोटाला था वो भी हो सकता है। तो ये कुल मिला के ये जो 42 करोड़ रुपए का जिसका जिक्र वरिष्ठ पत्रकार पल्लवी घोष कर रही हैं, ये पैसा 42 करोड़ कहां से आया है? अभी तक आम आदमी पार्टी, आपने सुना था ना, आम आदमी पार्टी बहुत कहा करती थी कि हमने तो ऑनलाइन कर देंगे, सारे नेताओं को अपना चंदा ऑनलाइन कर देना चाहिए, सारी चीजें अपनी ऑनलाइन कर देनी चाहिए, दिखना चाहिए, ये तो सार्वजनिक जीवन है, इसमें तो कोई चीज छुपनी नहीं चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं ना, भाषणों में बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन जब से ये बने हैं तब से इन्होंने जो इनकी पार्टी का चंदा वाला जो चैप्टर था वो क्लोज ही कर दिया। ऑनलाइन तो छोड़ दीजिए, अब वो उस पर कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर नहीं है। और ये अपने भी चीजों को ऑनलाइन नहीं करते हैं भाई साहब, ऑनलाइन करेंगे कैसे? आप खुद सोचिए। राघव चड्ढा पे 20,000 रुपए थे जब वो चुनाव लड़े थे, और एक पत्रकार जो है ना, जो क्या बताए उसके बारे में, छोड़ दीजिए, मेरा जवान गंदी हो जाएगी। एक तो साहब इंटरव्यू लेने पहुंच गए थे और इंटरव्यू लेके बता रहे थे ये दिल्ली के सबसे गरीब पत्रकार, गरीब सांसद होंगे जी, 20,000 रुपए इनके अकाउंट में। आज वो सांसद राघव चड्ढा, वो आप सोचिए कि लंदन के अंदर विलंबन टेनिस देख रहे हैं, और विलंबन टेनिस के अंदर वो भी 20 लाख से, जहां पर 25 लाख से शुरू होती है टिकट, अपनी पत्नी के साथ। तो ये जो झूठों को झूठ परोसने का जो एक सिलसिला इन्होंने चलाया था, उसमें बहुत बड़ी बात है कि 42 करोड़ रुपए अब तक अरविंद केजरीवाल अपनी जमानत पर केवल खर्च कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की जमानत पर। आप समझिए, किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पैरवी पर 42 करोड़ रुपया अब तक खर्च हो चुका है। ये है आम आदमी का खर्चा। ये देख लीजिए, आप चेहरा देखिए आम आदमी का, एक मफलर मैन चप्पल पहन के, सोचिए आप, ये चेहरा है आम आदमी का, ये आम आदमी पार्टी है। 42 करोड़ रुपए का खर्चा बॉस, 42 करोड़ रुपए में तो भाई साहब फ्लाईओवर बन जाते, यमुना के ऊपर ही बना देते तो लोगों को इतनी सुविधा हो जाती, ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिल जाता, पेट्रोल डीजल ईंधन इतना बचता, पॉल्यूशन कम होता, इतना सब काम हो जाता 42 करोड़ रुपए में। 42 करोड़ रुपए केवल अरविंद केजरीवाल की जमानत पर खर्च कर चुके हैं अब तक। बहुत बड़ी बात है। पल्लवी घोष ने जो ये सारा जो बताया है, डेटा दिया है, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आखिर वकीलों का ये खर्चा दे कौन रहा है, सवाल ये भी सबसे बड़ा है। और 42 करोड़ रुपए जैसी मोटी रकम कौन पे कर रहा है? बार बार 42 करोड़ रुपए तो वो है जो सिर्फ और सिर्फ वकीलों के लिए है, और जो टेबल के नीचे से गया है ना, याद है ना आपको, अंतरिम जमानत, अचानक जमानत ही हो गई, इस सब पे जो अंडर टेबल चीजें हैं वो बहुत बड़ा है। लेकिन 42 करोड़ रुपए का ये पूरा चेहरा है। आप समझिए आम आदमी पार्टी ने किस तरीके की चीजें पेश की हैं, कितनी मिसाल पेश की है। और वो बात करते गरीबों की मसीहा बनने की, वो बात करते पिछड़ों की, बात करते किसानों की। 42 करोड़ रुपए आपने देखा है कभी 42 करोड़ रुपए किसी मंत्री पर, किसी मुख्यमंत्री पर खर्च हुए हो आज तक? आप सोचिए। और अगर इनके स्वास्थ्य का पैसा लगा लीजिएगा ना, तो हजारों करोड़ में चले जाइएगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तबाह कर दिया है, और अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए जिस तरीके से ये हथकंडे अपना रहे, सचमुच अपने आप में हमेशा के लिए मिसाल हो जाएगा। और आज तक के इतिहास में अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली या पूरे देश के अंदर ना तो हुआ है ना होगा, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचारी कभी किसी ने नहीं देखा होगा जितना बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है।
एक बार आपने गलती कर दी, जनता ने गलती कर दी, लेकिन दोबारा ना करे इसके लिए इन चेहरों को पहचानना जरूरी है। और एक एक करके इनके चेहरों से नकाब जो उतर रहा है, तो उनके पीछे जो असली चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कृपया करके उन चेहरों को एक बार पहचानने की कोशिश कीजिएगा। और चुनावों के दौरान जब ये आपके पास आए तो इनसे इस 42 करोड़ रुपए का हिसाब भी मांगिए। उन हजारों करोड़ के अलावा एक 42 करोड़ रुपए का इसका भी हिसाब मांगिएगा कि जो इन्होंने सिर्फ अब तक ये टिल डेट है, अब तक जो 42 करोड़ और आगे चल के ये 42,000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।